हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इक्विटी स्टार ट्रेडर्स। आज का जो वीडियो है ना, ये बहुत ही मोटिवेशनल और आप लोग को इंस्पायर करने वाला वीडियो है। इस वीडियो में मैं वो चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, वो रियलिटी दिखाना चाहता हूँ कि मैं कहाँ से स्टार्ट किया था और किस लेवल पे मैं आ गया हूँ। ठीक है, और ये सब सारी चीज़ें के पीछे बहुत बड़ा रोल है आपका हार्ड वर्किंग का। अगर आप लोग हार्ड वर्किंग करते हो और कंसिस्टेंट लगे रहते हो जो चीज़ें आप करना चाहते हो उसके पीछे, तो गाइज रिजल्ट हो सकता है एक दिन खराब हो, 2 दिन खराब हो, लेकिन कंटिन्यू खराब नहीं हो सकता है। ठीक है, इसमें मुझे प्रेमानंद जी का एक बात भी याद आता है कि आपका काम है प्रयास करना, लेकिन आपको कितना देना है वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। तो अगर हम प्रयास भी ना करें तब तो बिल्कुल गलत ही है, ये ऐसा तो नहीं करना चाहिए। तो हम प्रयास कर रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं, रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है। अगर दिन है तो रात होगी और रात है तो निश्चित दिन होगा। ठीक है, ये उन्हीं का कथन है। तो गाइस, जो चीज़ें होते आया है, जो चीज़ें करते आया है लोगों ने, तो इस चीज़ को फॉलो करके ज़रूर वो चीज़ें हम लोग भी कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे बताने का सीधा मकसद ये है कि अगर कोई चीज़ें मैं कर रहा हूँ, दुनिया का कोई तमाम आदमी कर रहा है, तो ज़रूर उसमें कहीं ना कहीं जो है कोई ना कोई 1% भी चांसेस ज़रूर है उसकी विनिंग की। तो हम लोग क्या होता है, 1-2 लॉसेस में अपना जो है ना वहाँ पे मतलब दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट कर लेते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, या फिर यहाँ तक सोच लेते हैं कि ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं है, करना ही नहीं है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। क्या ज़रूरी है कि आप अगर इसमें रिस्क ले रहे हो और ये रिस्क आपके अकॉर्डिंग ना हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। रिस्क आप लेते हैं, हर चीज़ में रिस्क होता है दुनिया का तमाम चीज़ें में। लेकिन अब सवाल आता है कि एफएनओ ट्रेडिंग, ठीक है, एफएनओ ट्रेडिंग आप लोग को पता होगा, मैं कोई कोर्स वगैरह कुछ भी नहीं बेचता हूँ, जो भी चीज़ें करता हूँ एक रियल ट्रेडर की तरह, एवरीथिंग प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है मैं आपको शेयर भी करता हूँ, और वही जेन्युइन चीज़ें मैं आप लोग को आज दिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ये इसलिए कि आप इंस्पायर हो सके, आप मोटिवेट हो सके, और इतना नहीं कि अट्रैक्ट हो जाए। अट्रैक्शन की ज़रूरी नहीं है, सिर्फ एक मोटिवेशन के लिए, ताकि इसको देखो और आप लोग के दिल में एक आग सा जगे कि मैं भी इस चीज़ को कर सकता हूँ। जेन्युइनली कोई भी बंदा अगर ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है गाइज, दुनिया पलट सकता है। ठीक है, तो मेरा मकसद यही है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि एफएनओ ट्रेडिंग करके अगर कोई बंदा प्रॉफिट बना लेता है, या फिर एक एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बना लेता है, तो वहाँ पे ये लगने लगता है कि ये कैसे कर लिया। यहाँ पर तो अगर मैं लास्ट फिनेंशियल ईयर की बात करूँ तो 50,000 करोड़, देखो ये कम नहीं होता है, 50,000 करोड़ मुझे लेने में इतना, ये जो है नाम कितना टाइम लग गया। 50,000 करोड़ अमाउंट जो है ना, लोग सिर्फ एफएनओ ट्रेडिंग करके लॉस किया है। ठीक है, अब इसमें 1-2 आदमी कोई सक्सेस कर भी जाता है तो लोगों को ये बातें हजम नहीं होती कि ये हो कैसे गया। ठीक है, लेकिन जबकि अगर आप किसी चीज़ को सिस्टमेटिक रूप से करते हैं, एक कोई रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं या फिर रूल के अकॉर्डिंग करते हैं, जनरली उस चीज़ में आप अचीव कर सकते हैं सफलता। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें इम्पॉसिबल है, जबकि बहुत लोग आपके एग्जाम्पल के आंखों के सामने बहुत सारे एग्जाम्पल है जो काफ़ी लोग इसमें अच्छे कर रहे हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट बना भी रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप कंसिस्टेंट लगे रहते हैं, रिस्क तो हर किसी में होता है। आप दुनिया का सबसे टफ एग्जाम जो है आप यूपीएससी को ले लो ना, क्या चांसेस है कि जितने लोग तैयारी करते हैं सबका हो जाएगा? उसमें भी तो 1% वहाँ पे चांसेस है होने का। तो जब इतना बड़ा रिस्क हर जगह है, टाइम हर जगह लग रहा है, तो टाइम इसमें भी अगर दोगे तो क्यों नहीं होगा गाइज। अगर हम सीखने पे फोकस कर दे, किसी के पीएनएल को देख के सिर्फ अट्रैक्शन में ना पड़े और सिर्फ हम नॉलेज गेन करें, तो उस नॉलेज को फिर इम्प्लीमेंट करके क्यों नहीं हम कर सकते हैं, मेरा ये कहना है। तो ये निश्चित कर सकते हैं। देखिए, मैं अपना आईडी को लॉगिन कर लिया हूँ, मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे रिपोर्ट में आ गया हूँ। रिपोर्ट में आने के साथ मैं अपना जो पीएनएल है लास्ट मंथ का, वो मैं आपको दिखाता हूँ और उस पर बातें करता हूँ कि ये चीज़ें मैंने कैसे किया और क्या एक्सपेक्टेशन आप लोग को लगता है कि हो सकता है या नहीं हो सकता है। देखिए, 1 मंथ मैंने जुलाई 1 से जुलाई 31 का कर लिया। अब मैं आपके सामने यहाँ पे निकालता हूँ। यहाँ पे देखिए, आपके सामने ये रिजल्ट है। मैंने सिर्फ 1 मंथ का, जुलाई मंथ का पीएनएल को आपके सामने यहाँ पे लाया है, जिसमें मेरा टोटल जो प्रॉफिट है 26,44,000। ठीक है, जिसमें मैं टोटल चार्जेस 3 लाख के अप्रोक्सीमेटली दिया हूँ, और नेट प्रॉफिट जो मुझे है लगभग 23,51,000 का है।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ऐसे ये बिल्कुल नहीं है कि मैं इतना कमा लिया तो मैंने लॉस नहीं किया या मुझे लॉस नहीं लगता है। गाइज लॉस लगता है। कौन बोलता है कि किसी भी ट्रेडर को लॉस नहीं लगता है? गाइज लॉस नाम का चीज़ ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट ट्रेडिंग करते हैं, देखिए मेरा जो लॉस लगा है वो 4 लाख लगा है एक बार, उसके बाद 36,000 का लगा है। और एवरी डे यहाँ पे सिंगल डे जो जितने भी दिन है 31 डेज में 1 to 31 जुलाई में एवरी डे प्रॉफिट है और टोटल प्रॉफिट इतना है। तो मैं लॉस पे बात कर रहा था कि लॉस 1 2 3 4 5 ऐसा जरूरी नहीं कि आप नहीं लग सकता है। गाइज कोई भी कितना भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, इवन मैं आपको ये तक बता सकता हूं कि जो लोग स्टॉक मार्केट को क्रिएट किया है, इन्वेंट किया है, उसको भी आप बैठा दो ना तो मार्केट की नेक्स्ट चाल क्या होगा वो भी नहीं बता पाएगा। ठीक है। तो जहां तक है कि प्रैक्टिस पे भी ये डिपेंड करता है, हमारी नॉलेज पे डिपेंड करता है, हम क्या सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, वो चीज़ें डिपेंड करता है। अगर उन सब सारी चीज़ों को हम लोग अगर कंबाइंड कर दे तो मैं मानता हूं कि गलतियां होगी लेकिन कंसिस्टेंट नहीं होगी। कंसिस्टेंट अच्छा ही होगा, जो चीज़ें हम सोच रहे हैं वही होगा। तो कहने का मतलब इनडायरेक्टली ये है कि अगर हम लोग प्रॉफिट के लिए जाते हैं और कोशिश बेटर करते हैं तो हमेशा प्रॉफिट ही होगा। वहां पे 1 2 गलतियां, 3 गलतियां या 4 गलतियां, 4 लॉसेस भी आपको हो सकते हैं मंथ में, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ओवरऑल पीएनएल को अगर हम लोग देखते हैं तो जरूर देखिए वो हमको ग्रीन में रहना चाहिए, जो कि यहां पे है। अब यहां पे सवाल आता है कि अगर मैंने 1 मंथ में 26 लाख का प्रॉफिट यहां पे किया है, वो भी कंसिस्टेंट, अगर मैं एवरी डे को यहां पे दिखाऊं तो देखिए कुछ लोग को ये भी लगेगा डॉट। देखिए यहां पे 12,000, ये कोई जरूरी नहीं कि मैंने लाख ही कमाया। 12,000, 1,50,000, 1,30,000, 93,000 और 36,000 का लॉसेस। उसके बाद 1,27,000 एवरी डे का मैं पीएनएल दिखा रहा हूँ, आप लोग देखते जाइए। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1,12,000। उसके बाद 10 जुलाई को देखिए 4 लाख का लॉस किया है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 11 को देखिए 1,33,000, 12 को देखिए 1 लाख। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए 15 को 1,18,000, यहाँ पे 16 को 1,12,000 और इस दिन जो है नो डेटा 17 को मतलब ऑफ होगा मार्केट। 18 को यहाँ पे देखते हैं 1,54,000, 19 को 1,62,000, यहाँ पे देखिए 22 को सैटरडे संडे बीच में होगा, 22 को 2 लाख है और 23 को 3,66,000, 1,47,000, यहाँ पे देखिए 1,81,000, यहाँ पे देखिए 2,55,000, यहाँ पे देखिए 2,66,000, 88,000, 1,67,000। अब टोटल कैलकुलेट करके इतना आता है। ठीक है। तो अब जब मैंने इतना प्रॉफिट बना लिया, इस प्रॉफिट को बनाने के पीछे मेरा जो कैपिटल लगा था ओनली 4 लाख लगा था। ठीक है। 4 लाख लगा के मैंने ये 26 लाख 1 मंथ में इसको किया हूं। तो यहां पे क्या आपने देखा, क्या कंसिस्टेंसी थी? गाइज नॉलेज रिक्वायर होता है। अगर आपके पास राइट स्किल है तो आप यहां पे आराम से ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसी नॉलेज को हम लोग इंप्लीमेंट लाइफ टाइम तक करना है। मार्केट ऐसा नहीं कि आज है और कल खत्म हो जाएगा। मार्केट कंसिस्टेंट यहाँ पे सब दिन चलता रहेगा और हमको अपने स्किल को इंप्लीमेंट करके ये वाली चीज़ें हमको बनाते रहना है। बस इसी तरीका से चलते जाना है। एक दिन में कोई बड़ा मंजिल हासिल नहीं कर लेता, या फिर आसमान में तीर नहीं लगा सकता, या फिर आसमान से एक दिन में गिरा जरूर जा सकता है। अगर ऐसे आप सोचोगे तो जरूर गिरेगा। तो गाइज अगर कोई घर से, यहाँ पे एक सवाल और है मेरा आप लोग से जेन्युइनली, अगर मान के चलो मैंने कोई 4 लाख रुपीज लगाया, ठीक है, और कोई ऐसा ट्रेड मैंने लिया और ये 4 लाख बिल्कुल जीरो हो गया, तो मेरे नॉलेज का कोई मतलब रहा क्या? मैंने जो सीखा वो कोई मतलब रहा? अगर एक ट्रेड मैंने लिया और 4 लाख पूरे कैपिटल को जीरो कर दिया, कोई मतलब ही नहीं होता है। मतलब बिल्कुल ऐसा कि कोई मतलब दीवाना सा, पागल सा ऐसा आया, कुछ भी कर दिया, कुछ भी मन में आ रहा है, जो भी मन में आ रहा है कर दिया, तो इसका कोई लॉजिक, कोई सेंस नहीं बनता है। इसके लिए आपको 1 करोड़ भी अमाउंट आपके अकाउंट में दे दिया जाए तो उसको विद इन सर्टेन आप सेकंड मिनट भी नहीं लगेगा, आप डुबा दोगे। लेकिन आपके पास स्किल है तो यहां से आप यहां तक आ सकते हो। ठीक है। अब जब इसके बाद सवाल आता है कि जब आपने इतना 1 मंथ में बना लिया, आपका बेस कैपिटल तो ओनली 4 लाख था ना, अब 4 लाख तो आपका सेव है,
अब 26 लाख आपके हाथ में है। अगर कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी आता है या फिर आप चाहते हो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लूँ, तो गाइज अगर 26 लाख भी अगर मेरा चला जाएगा ना तो मुझे फील नहीं होगा। क्यों फील नहीं होगा? 4 लाख जो बेस कैपिटल है ना वो ऑलरेडी मेरे पास जमा है गाइज, ऑलरेडी है। और ये 26 लाख ओनली मेरा प्रॉफिट है। तो अगर ये प्रॉफिट चला भी जाएगा तो मेरे पास इतना कैपेसिटी जरूर है कि अगर पैसा मेरा चला जाएगा, वो भी प्रॉफिट का पैसा, तो गम तो उतना होगा नहीं, रिग्रेट तो उतना होगा नहीं, डिप्रेशन में तो ये मैं आऊंगा नहीं, इतना तो फिक्स है। लेकिन अगर हमारे पास बेस कैपिटल 4 लाख है तो गाइज एक बार मैंने 26 लाख यहां से यहां कर लिया तो जरूर मैं यहां से अगेन मैं उतना कर सकता हूं नेक्स्ट मंथ। अपॉर्चुनिटी तो आता रहेगा, यहां पर तो जाने वाला है नहीं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए, आंख बंद करके अंधाधुन मार्केट में कुछ नहीं करना है। लॉजिक के साथ इंप्लीमेंट करेंगे मार्केट को सही तरीका से तो एक स्मॉल रिस्क के साथ एक अच्छे प्रॉफिट, डिसेंट प्रॉफिट बोल सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखो ये प्रॉफिट मैं सिंगल मैं ही नहीं बनाता, मेरे साथ साथ जितने भी लोग कनेक्टेड है सब लोग बनाते हैं। तो आप लोग कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? मैंने तो आपको शुरू में बोला मेरी कोई कोर्स नहीं है, बस आपको क्या करना है, मेरा टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, वहां से आप मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, जुड़ के काम करना चाहते हैं प्रीमियम में, तो आपको उसके लिए भी कोई चार्जेस नहीं कर देना है। आपको एक सिंपल सा काम करना है, मेरे लिंक से डीमेट अकाउंट बना लेना है। सारे लिंक टेलीग्राम का और फ्री डीमेट अकाउंट का आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से अकाउंट ओपन करके मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कीजिए, जहां पे मैं सारे ट्रेड इनिशिएट करने के साथ ही आपको भी बताता हूं, मैं खुद करता हूं और वही चीजें करके मैंने ये प्रॉफिट को बनाया हूं। तो वो चीजें आप भी कर सकते हैं, जहां पे आपको लर्निंग प्लस अर्निंग करने का मौका मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट और मेरे साथ। गाइस प्रीमियम ग्रुप में भी आप ऐड हो जाएंगे, तो ये मौका जाने ना दे। एक चीज आप जरूर यहां पे याद रखना कि मेरे बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल बने हुए हैं, तो गाइस जो लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा उसी लिंक से ज्वाइन कीजिएगा, ताकि आप कहीं पे स्कैम में ना फंसो और कोई आपसे पैसे ना ठग ले। ठीक है, तो ये चीजें जरूर याद रखिएगा। अब यहां पे सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आता है कि आप लोग अपना कितना से आप लोग ने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था। लास्ट मंथ की ओनली मैं बात करूंगा, क्योंकि मैं आप लोग को ये लास्ट मंथ का पीएनएल शेयर किया हूं। अब मैं आप लोग का रिक्वेस्ट जैसा आएगा मैं एवरी मंथ अपना पीएनएल दिखाऊंगा, चाहे प्रॉफिट में रहूं या लॉस में रहूं, मैंने कितना प्रॉफिट बनाया, कितना लॉस किया, एवरीथिंग, ताकि आप लोग समझ पाए कि ट्रेडर की फेज में लॉसेस या प्रॉफिट ही दोनों में से कोई भी कंटिन्यू नहीं होता है, लेकिन दोनों होता है। ये जरूरी नहीं कि मैं प्रॉफिट में हूं तो अब नेक्स्ट मंथ भी प्रॉफिट में हो सकता है मैं लॉसेस में भी हो सकता हूं, या फिर इससे ज्यादा भी प्रॉफिट बना सकता हूं, कुछ भी हो सकता है, मेरे हाथ में नहीं है। मार्केट के अकॉर्डिंग चलता जाऊंगा, मैं अपने नॉलेज को इंप्लीमेंट करता जाऊंगा। अगर वैसा होता है कंटिन्यू, तो आप लोग को नेक्स्ट मंथ में क्या कर सकता हूं, क्या एक्सपेक्टेशन है, वो चीजें कमेंट बॉक्स में लिखना। और मैं एक सवाल यहां पे आप लोग से करना चाहूंगा कि जुलाई मंथ में आपने कितना प्रॉफिट बनाया या फिर कितना लॉसेस किया, इसका क्या समरी है, ओवरऑल जो भी बनाया है वो चीजें लिखना। या फिर आपने प्रॉफिट लॉस तो क्लियर लिख ही दोगे जो बनाया होगा, या फिर आप स्ट्रगलिंग फेज में है कि मतलब आप बिगनर्स हो, सीख ही रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये चीजें जरूर लिखना कि मैं बिगनर्स हूं, अभी मैं कंटिन्यू लर्निंग पे फोकस कर रहा हूं। या फिर आप ये जरूर लिखना कि मैं 1 ईयर 2 ईयर जितने दिन से ट्रेडिंग कर रहे हो, या फिर कंसिस्टेंट लॉस ही हो रहा है, या फिर आप बैलेंस आउट कर पा रहे हो, या फिर ना प्रॉफिट ना लॉस इस जोन में हो, कैसा हो, कैसे हो, ताकि मुझे एक अनुमान लग सके कि आप लोग किस लेवल में हो और वहां से कितनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा इसी टाइप की एक बहुत डेडिकेटेड वीडियो आएगा। ये वीडियो को गाइज आप लोग शेयर बहुत लोगों तक करना, ताकि जेन्युइन चीजें और जेन्युइन ट्रेडर जो रियल ट्रेडिंग करता है वो बहुत लोगों तक पहुंच पाए। और ये सब सारे नॉलेज मैं आप लोग से जो शेयर करता हूं कंटिन्यू, वो गाइज हर आदमी को फ्री में मिल पाए और हर आदमी फ्री में मेरे साथ कनेक्टेड हो पाए। और जो लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं गाइज, सब्सक्राइब का एक छोटा सा बटन आपको दबाना है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोग के लिए लाता हूं, तो कम से कम सपोर्ट कीजिए। और आप लोग का इतना सारा प्यार के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं इसी तरीका से एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।